गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का जो सीरीज चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसी का अगला क्वेश्चन आज लेकर के मैं आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹4,410 इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। मतलब यह जो है तो प्रिंसिपल है 4000, अमाउंट हो गया 4410, और 2 साल में ये 4000 रुपया जो है तो 4410 हो जाता है। तो कब? जब एनुअली कंपाउंडेड होता है। और कितना समय में? कि 2 years में। तो कह रहा है जो वही रेट परसेंट निकालना है। तो क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। तो P दिया हुआ कितना, ₹4000, अमाउंट यानी A दिया हुआ कितना, 4410, तो ₹4410। ठीक है, यहाँ भी 4000 में कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम दिया हुआ कितना, 2 years। तो क्या चीज़ निकालना है, R। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अब फार्मूला क्या होता है, जो A = P और 1 + R/100 टू द पावर T। ठीक है, यही फार्मूला है। और इसी फार्मूला से आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। अब A के जगह जितना दिया हुआ है 4410, A के नीचे उसको लिख देना है। यहाँ लिखना होगा जो दिस इम्प्लाइज 4410 = P कितना है, 4000। ठीक है, इंटू 1 + R को R रहने दीजिए, अब बाय 100 और टू द पावर T कितना है, 2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 4410 और यहाँ 4000 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 4410 अब बाय 4000। ठीक है, = कितना, 1 + R/100 का पावर क्या, 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, जब से 1 + R/100 का पावर 2 है, इसका अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी क्या लिखना होगा, जो 1 + R/100 अब स्क्वायर जब हटाते हैं तो इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 441 अब बाई कितना, 400। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1 + 4/100 इतना हो गया। अब क्या करना है, हम दिस इम्प्लाइज जो 1 + R/100 कितना, अब 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 21, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ लिखना होगा 21, और नीचे 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20। तो 21/20 हो गया। आगे देखिए, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ क्या है, जो R/100 अब क्या होगा, यहाँ 21/20 है, और 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 21/20 अब -1। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 20, तो यहाँ हो जाएगा 21 - 20 यानी 1/20। 1/20 ये क्या निकला, R/100। अब देखिए इम्प्लाइज का साइन दे देना नहीं भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। तब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो R = कितना होगा, 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 100/20 यानी कितना हो गया, 25 × 100 यानी 5% पर एनम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1800 अमाउंट टू ₹2178 एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब ये हुआ, जो कितने वर्षों में ये 1800 रुपया 2178 रुपये हो जाएंगे। किस रेट से, 10% से, पर एनम से, जबकि एनुअली कंपाउंडेड होता है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको नोट करना है। सबसे पहले दिया हुआ P = कितना, ₹1800, दैट इज 1800 भी आप लिख सकते हैं। और A = कितना होगा, ₹2178। ठीक है, और रेट दिया हुआ कितना, 10% पर एनम। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यानी T = व्हाट।
तो फार्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आर है। अब क्या होगा, अब a कितना है 2178 इज इक्वल टू पी कितना है 1800, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 1 प्लस, अब r बाई 100, r कितना दिया हुआ है 10 अब बाई 100, ठीक है। अब पावर कितना हो गया t। अब देखिए ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, ध्यान देखिए, अब 1 प्लस 1 बाई 10 का पावर t, जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, इसको तो एक बार हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अब सॉल्व कर दीजिए यहाँ, क्या 2178 इज इक्वल टू 1800, और यहाँ ब्रैकेट में 10 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 1 जा 10, अब प्लस 1, इसका पावर क्या हो जाएगा t। अब गौर कीजिए 1800 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 11 बाई 10 टू द पावर टी, या 11 बाई 10 टू द पावर टी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यानी क्या लिखना होगा 11 बाई 10 टू द पावर टी इज इक्वल टू कितना, अब 2178 डिवाइडेड बाय कितना 1800। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही ध्यान देने वाली बात है, इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसी में यही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और यही जो है बच्चे उलझ करके माने छोड़ देते हैं। तब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले तब 11 बाई 10 टू द पावर टी है, इसको तो लिखना ही लिखना है, इज इक्वल टू, अब इसको देखिए, इसको थोड़ा कैंसिल करना है, जैसे 2178 है ना, और नीचे क्या है 1800। देखिए तो 2 से इसको पहले कैंसिल करते हैं, तो कितना होगा, या हाँ 2 से कर देते हैं, तो 2 से 900 हो जाएगा, और 2 से करते हैं यहाँ, तो 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 2 जा 20, या 121, 1 7 17, 2 8 जा 16, 117, और 1 8 19, सॉरी 1 8 18, 2 9 जा 18। अब आगे देखिए, फिर इसको क्या करना है 9 से कैंसिल करते हैं, तो 9 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो 9 1 जा 9, और 1 10, 1 8 18, 9 2 जा 18, और 9 1 जा 9। यानी अब देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या हो गया 11 बाई 10 टू द पावर टी इज इक्वल टू कितना, अब यहाँ क्या है 121 बाई 100, तो इज इक्वल टू 121 बाई 100 यहाँ लिख देना है। अब आगे देखिए, अब 11 बाई 10 टू द पावर टी है, इज इक्वल टू, अब 121 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 11, 100 का कितना निकलता है 10, यहाँ लिख देना होगा कि 11 बाई 10, इसका पावर कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 11 11 जा कितना होता है 121, और 10 10 जा कितना होता है 100। अब 11 बाई 10 इधर भी है कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स का रूल है, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ईयर्स, और यही टाइम आपको निकालना था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।